अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर मैथ न्यू सिलेबस स्टार्ट किया था, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। तो शुरू करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। कहता है आपने क्या करना है, इनके फैक्टर ढूंढने हैं, फैक्टराइज करना है। इसके तकरीबन क्वेश्चन फर्स्ट के 8 जुज हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला जुज में दे रहा है ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा है, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। तो बेटा अगर गो करो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए का स्क्वायर प्लस फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का, और बी का स्क्वायर, मतलब कि दोनों का स्क्वायर हमने बात लिख लिया। ए का स्क्वायर प्लस टू बी का होल स्क्वायर ये आ गया मेरे पास। तो बेटा अगर गौर करो तो यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपके पास ये क्या होल स्क्वायर है। क्वेश्चन में हमें दोनों का अलग अलग स्क्वायर दे रहा है, तो इसका मतलब ये पहले वाला फार्मूला किसी सूरत में नहीं लग सकता। अब अगर गौर करें तो ये थर्ड वाला फार्मूला लग सकता है। किस सूरत में, अगर इधर माइनस आ जाए तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा हम क्या करेंगे, इस प्लस की जगह किस तरह इधर माइनस लेके आएंगे, तो माइनस आ जाए तो हम थर्ड वाला फार्मूला लगा देंगे, ये तीसरा वाला फार्मूला लग जाएगा। अगर इधर इधर माइनस आपको हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए तो हम क्या लगा देंगे, थर्ड वाला फार्मूला लगा देंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस। अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस दो दफा लिख दिया, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास प्लस ही आ जाएगा, माइनस और माइनस फोर भी इसके अलावा हमारे पास। तो बेटा ए के वैसे वैसे आ गया, माइनस वैसे वैसे आ गया, तो क्या लिख देंगे, माइनस वन लिख देंगे। तो माइनस वन, फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का स्क्वायर, और बीस के अलावा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस वैसे वैसे आ गया। अच्छा ये आपने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, ये नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है। एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है, और इस माइनस वन की जगह हम क्या लगा देंगे, एयोटा स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या है, टू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, दोनों का तीनों का स्क्वायर बाहर लेके चले जाएंगे। अच्छा बेटा ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको समझ लो ये सारी बी की वैल्यू है, तो थर्ड वाला फार्मूला लग देगा, ये वाला फार्मूला लग देगा। हमारे पास ये राइट हैंड साइड बढ़ गई, अब हम राइट हैंड साइड लगा देंगे, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, ए एक आ गया हमारे पास, माइनस बी, बी के हम क्या लगा देंगे, टू योटा बी, तो वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, ए प्लस बी के हम क्या लगा देंगे, टू योटा बी। ये मेरे पास क्वेश्चन इसका प्लस हो गया। अच्छा बच्चों, बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा जुज भी इसी तरह ही है, हमने इधर भी क्या लेके आना है, किस तरह माइनस लेके आना है इधर, क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो उधर क्वेश्चन में हमें होल स्क्वायर नहीं दे रहा, अलग अलग स्क्वायर दे रहा है, तो हम ये फॉर्मूला थर्ड वाला लगाएंगे। किस तरह, ये माइनस उधर क्वेश्चन में माइनस लेके आएंगे इस तरह। तो ये देखें, ये अलग स्क्वायर है और ये अलग स्क्वायर है। सोल्यूशन लगा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा, नाइन ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बी स्क्वायर। क्या करेंगे, नाइन ए स्क्वायर वैसे वैसे आ गया, दो दो को माइनस लिख देंगे, माइनस और माइनस को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, माइनस में माइनस क्या आ जाएगा, प्लस लिख, फिर हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस को माइनस वन के फॉर्म में लिख दिया, और ये सिक्सटीन किसका स्केल होता है, फोर का स्केल होता है, बीस के अलावा हमारे पास माइनस वन की जगह हम क्या लगा देंगे, अयोटा का स्केल लगा देंगे। अच्छा बच्चों, ये नाइन किसका स्केल होता है, थ्री का स्केल होता है, और ये स्केल दोनों का स्केल में क्या ले लिया, बाहर ले लिया, माइनस ये तीनों का स्केयर है, अयोटा का स्केयर है, क्योंकि माइनस वन किसके इक्वल होता है, अयोटा का स्केयर, ये अयोटा का स्केयर और फोर का स्केयर और बी का स्केयर, तीनों का स्केयर हम क्या करेंगे, बाहर लेके चले जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास फार्मूला बन गया थर्ड वाला, ये ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और बेटा ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू आ गई। एज के माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, एक हम क्या लगा देंगे, थ्री है, माइनस बी के हम क्या लगा देंगे, फोर योटा बी, और वन टाइम प्लस थ्री है प्लस फोर योटा बी। ये मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा चीज हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा चीज में दे रहा है थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री वाई स्क्र। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा, अब थ्री किसका स्क्वायर नहीं बनता, और थ्री कॉमन आ रहा है, थ्री हमको क्या करेंगे, कॉमन लेके आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर अभी तो प्लस है, तो हमें क्या करना है, किस तरह माइनस लेके आना है इधर, तो क्या करेंगे, माइनस दो दफा लिख देंगे, माइनस टू माइनस वन, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही चीज आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस वन किसके इक्वल होता है, ये टस के इक्वल होता है, वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास।
अच्छा बच्चा स्क्वायर माइनस है, ये दोनों का स्क्वायर हम क्या करेंगे, बाहर लेके चले जाएंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, और सॉरी ए की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, बी की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला बन गया। तो किसके को, तो वन टाइप माइनस वन टाइप प्लस। एक ही हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस बी हम क्या लगा देंगे, अयोटा वाई, और वन टाइम प्लस एक ही हम क्या लगा देंगे, एक्स और बीच हम क्या लगा देंगे, अयोटा वाई। ये फॉर्मूला क्या है, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का ये तीसरा जूज है या आई थिंक चौथा जूज है बच्चों, बल्कि ये चौथा जूज है। 144 है स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अब इधर प्लस है, ये प्लस है तो हमने किस तरह माइनस लेके आना, क्या करेंगे, दो दो हम माइनस लिख देंगे, माइनस और माइनस को अंदर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन की जगह हम क्या लगा देंगे, अयोटा स्केल लगा देंगे। अच्छा मुझे ये 144 144 किसका स्केल होता है, 12 का स्केल होता है, और माइनस वैसे वैसे आ गया, अयोटा सॉरी माइनस वन की जगह हम क्या लगाएंगे, अयोटा स्केल, और 225 किसका स्केल होता है, 15 का स्केल होता है, वाई स्केल आ जाएगा। माइनस वन की जगह हम क्या लगा दी, अयोटा स्केल, तो 225 किसका स्केल होता है, 15 का स्केल, और वाई स्केल आ गया। अगर बच्चों आपको ना समझ लगे ये किसका स्केल बन रहा है, तो आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और स्क्वायर रूट लगाना है, जो तो लगाना है, और स्क्वायर रूट 225 लिख देना है, तो 15 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा, 225 दोबारा आ जाएगा। इस तरह आपने स्क्वायर रूट लेना है, 144 रखना अंदर, और 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होगा तो फिर 144 आ जाएगा। बेटा इसकी बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट लेना कैलकुलेटर के ऊपर, आपने उसके अंदर वैल्यू लगा देनी 144, इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब ये 12 12 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ये 12 स्क्वायर आ गया, प्लस स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे बाहर लेके चले जाएंगे, और माइनस वैसे वैसे आ जाएगा, तीनों का स्क्वायर क्या करेंगे, बाहर लेके चले जाएंगे। ये फॉर्मूला बन गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, और बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक ही हम क्या लगा देंगे, 12x प्लस बी हम क्या लगा देंगे, 15 इजोटा वाई, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, और वन टाइम माइनस एक ही हम क्या लगा देंगे, 12x, और माइनस फॉर्मूले का आगे बीच हम क्या लगा देंगे, 15 अयोटा वाई। ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ तक भी करते हो बच्चों आपका आंसर ठीक है, लेकिन हम के लिहाज से करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है, तीन कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन ले लेंगे, 304 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, थ्री कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस 15 में से तीन कम ले लेंगे तो 3 0 5, तीन तो कम ले लेके क्या आ जाएगा, 5 रह जाएगा यूटा में, बस इसी तरह यहाँ से भी क्या आ जाएगा, थ्री कॉमन आ जाएगा, थ्री कॉमन आ गया, 4x माइनस 5 यूटा वाई, थ्री को थ्री से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 4x प्लस 5 यूटा वाई, वैसे 4x माइनस 5 यूटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर ढूंढ हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का 5 चूज है। अब यहाँ से दूसरे मेथड से करेंगे, जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा, जी स्क्वायर वैसे वैसे आ गया, ये वाली वैसे वैसे लिख दी, माइनस वन की सॉरी माइनस वन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा स्क्वायर। अब बेटा हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, बल्कि ये 1.1 एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, 1.2 में भी बताया हुआ है। फैक्टर कैसे होता है, ये 9th में भी किया हुआ है। लास्ट वैल्यू का जो कोएफिशिएंट होता है, इसका कुछ मतलब क्या होता है, 1, इसके कोएफिशिएंट को पहली वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें कुछ नहीं करता तो 1 है, तो 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अदर बहुत से समझना है, ध्यान करना है। अब दो फैक्टर ऐसे ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो ये जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसको कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो क्या है, 2 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से, 1 और 1, दो फैक्टर आ गए, 1 और दूसरा भी 1 फैक्टर आ गया। पहली वाली वैसे वैसे लिखते हैं, लास्ट वाली वाली वैसे वैसे लिखते हैं, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और इसका सलाम कौन से, माइनस की तो माइनस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 अयोटा जी, और इसके साथ भी क्या लगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा, 1 अयोटा जी, माइनस का तो प्लस लेकर लाभ कौन से लेके माइनस के लगे, माइनस 2 अयोटा जी आ जाएगा। इसको हमने दो से डिवाइड कर दिया इसको। तो उसका बेटा क्या किया, उसके बाद इन दोनों से हम कम ले लेंगे, इन दोनों से कम क्या आ जाएगा, जी कम आ जाएगा, जी कम ले लिया, जिसके में से जी कम ले लिया तो क्या आ जाएगा, जी माइनस, यहाँ से भी जी कम ले तो क्या आ जाएगा, अयोटा, और यहाँ से क्या ले लेंगे, माइनस, दोनों में योटा है, योटा कम ले लेंगे। मैंने बताया था अगर इधर माइनस तो माइनस लाजमी कम लेते हैं, तब योटा आ जाएगा, जी बाहर माइनस का अलामत चलेगी,
तो दोनों की लामतें चेंज होंगी, ये प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो क्या देगा माइनस आ जाएगा, योटा स्केयर में से योटा कंप्लीट कर देगा, योटा रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर आपने चेक करना कोई फैक्टर से ढूंढने नहीं, आपके ये दो वैक्टर सेम होने चाहिए, तो सेम आ गए हमारे पास। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लेंगे जी में से योटा, और जी में से योटा को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो क्या अगर जी में से योटा दो दफा आ गया, तो हम क्या करते हैं जी में से योटा कस के लिख देंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट का छठा जो दे रहा है जी कस के प्लस 6g + 13, क्या कहता है आपने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। जी स्क्र प्लस 6g + 13 सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। ये पहले वाला फार्मूला लिखा है, ये यूज होगा इधर। अच्छा बेटा, इसको ना हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में आगे तो बाद में हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, ओपन हाल इसको कहते हैं। इस फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूले के फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन को, और बाद में इसको क्या कर देंगे क्लोज फॉर्म में। ये क्या ए का स्क्वायर, तो क्या ये जी का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया आपके पास, 2 आ गया ब्रैकेट, तो एक ही जगह आ गया, ये ए की वैल्यू है, तो एक ही जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी पुट कर देंगे, प्लस अभी बी की वैल्यू आप छोड़ दो इधर ही, ये समझो अभी आपने नहीं लिखा, आपने इधर लेट ही रखना है, बी आपने अभी नहीं लिखा। तो प्लस आपके पास ये देखना जरा, गौर करना बेटा, इधर गौर करना जरा आपने, ये क्या आपके पास 6g है, तो 2g तो आ गया, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 6g आ गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो फिर सुन लो, मैं फिर बताता हूँ। अच्छा बेटा दोबारा बता दूँ, ये जो है ना, ये आपको जो क्वेश्चन दे रहा है, आपने इसको इस फॉर्म में पहले लिखना है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, जब ये आ जाएगा फिर आप इसको क्लोज फॉर्म लिखेंगे। ए का स्क्वायर, ए क्या आपके पास जी का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का आ गया, एक ही हम क्या पुट करेंगे, ये जी पुट कर देंगे, ये ए की वैल्यू। और बी, बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये आपके पास क्या आना चाहिए 6g, 2g तो आ गया, इधर हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास 6g आएगा, 3 2 = 6, 6g आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है, जो बी की वैल्यू आई है उसका स्केल लेके प्लस भी कर देना, माइनस भी कर देना, आगे बताता हूँ क्यों किया है, या आपने प्लस भी कर देना, माइनस भी कर देना है। अच्छा बेटा, ये मुकम्मल फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ये चीज हमने बना ली, अब हम इसको क्लोज कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर, एक ही हम क्या पुट करेंगे जी, प्लस बी की हम क्या पुट करेंगे 3 स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो फिर यही चीज आती है, फिर इसको क्लोज कर देंगे। माइनस चिकस के क्या होता है 9 + 13 आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये प्लस वाली वैल्यू हमने इसके साथ क्यों ली है, माइनस वाली क्यों नहीं ली। आपने बेटा गौर करना है, अगर इधर प्लस हो, अगर इधर प्लस हो, आपने ये प्लस वाली लेनी है बी की वैल्यू। और दूसरा ये भी बताऊँ, हमेशा बीस के क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमेशा बीस के पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस वजह से आप पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे। ठीक है, इसके क्या होता है 9 + 13 आ गया। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या किया है, जी + 3 का होल स्क्वायर प्लस 30 में से -9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ गया। तो फिर वही चीज़ आ गई, तो ए का स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वो तो फार्मूला नहीं होता हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमें क्या चाहिए था माइनस चाहिए, तो माइनस 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे, जी + 3 का होल स्क्वायर -104, और -1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे अयोटा स्क्वायर में कर देंगे, तो जी + 3 का उसके वैसे वैसे आ गया, माइनस वैसे वैसे आ गया, वापस का स्क्वायर होता है 2, और अयोटा स्क्वायर आ गया, दोनों का स्क्वायर करके बाहर लेके चले जाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, और बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। 1 टाइम प्लस या 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, बेशक 1 टाइम प्लस भी कर सकते हो, 1 टाइम माइनस आगे पीछे लिख सकते हो इसको। ये फॉर्मूला लिखा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है एम एच टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या जी + 3 माइनस बी की हम क्या लगा देंगे 2 योटा, और 1 टाइम प्लस ए की हम क्या पुट कर देंगे जी + 3 प्लस बी की हम क्या पुट कर देंगे 2 योटा। ये आपके पास आंसर आ गया।
अच्छा बेटा क्वेश्चन 7 दे रहा है, जी का स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन में दोबारा लिखा, जी का स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। यहाँ पे भी ये फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, इस फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन को, फिर हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो एक ही हम क्या लगा देंगे, जी का स्क्वायर, ये हमारे पास जी का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का आ गया, एक ही जगह क्या आ गया हमारे पास, ये ए का स्क्वायर आ गया, एक ही वाले के आगे जी। तो अब बी के हम क्या पुट करेंगे, 2 हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें इधर 4g चाहिए, 2 इधर पुट करेंगे, 2 इधर पुट क्या था 4g, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू आ गई, अब क्या करें, बी का स्केल लेके प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और प्लस 5 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमारी मजबूरी है प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 20 का जो हमेशा होता है वो क्या होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है। और ना पता चले तो ये आपने याद रखना, ये जो अगर प्लस है तो आपने प्लस वाली वैल्यू लेनी होती है। अब हमने बेटा ये राइट हैंड साइड बना दी, अब हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, जी प्लस फॉर्मूले का आगे बीच हम क्या कर देंगे 2, ये स्केयर आ गया, तो माइनस 2 का स्केयर क्या था 4 प्लस 5 आ गया आपके पास। उसके बाद बेटा क्या किया, जी प्लस 2 प्लस 5 में से माइनस 4 निकाल के क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें तो प्लस 1 ही चाहिए, तो हम 1 का स्केयर ले लेंगे, 1 की जो मर्जी पावर लेने वो 1 ही होती है। अब इधर हमें माइनस चाहिए तो क्या कर देंगे, माइनस को 2 दफा लिख देंगे, तो क्या आ गया आपके पास बेटा, जी प्लस 2 माइनस माइनस 1 की हम क्या पुट कर देंगे, एटा स्केयर, तो फिर यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, बी की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। तो 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, एक ही हम क्या पुट करेंगे, जी प्लस 2, और बी की हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा, और 1 टाइम प्लस, एक ही हम क्या पुट करेंगे, जी प्लस 2 प्लस बी की हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा, ये आपके पास। और बेटा ये इस क्वेश्चन का लास्ट यूज, ये है भी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा है भी मुश्किल तो नहीं। चले करते हैं स्टार्ट, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा। अब बेटा ये 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, अब स्क्वायर ना तो हम क्या करें, इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ से हम 2 कम ले लिया, तो 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 ज़रब 11। तो बेटा 2 तो कम ले लिया, क्या रहेगा, माइनस 11 जीरो आ जाएगा। अच्छा बेटा इधर तो 2 नहीं है, अब हम क्या करें, जिधर ना हो ना तो 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ तो 2 कम ले लिया, तो इधर क्या रहेगा, 65 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, तो हमने क्या ले लिया, तीनों में से 2 कम ले लिया। अब बेटा अगर गौर करो तो इधर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ पे ये माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। अगर शो करूँ तो ये वाला लग जाएगा, दूसरे वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 2 वैसे का वैसे आ गया, ये 2 साथ चलता जाए, तो ये क्या ए का स्क्वायर, ए हम क्या लिखेंगे, जी का स्क्वायर, तो माइनस 2 फार्मूले का आ गया, तो एक हम क्या पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आ गया आपके पास, तो क्या होगा, जी आ गया। अब बी हम क्या पुट करेंगे, मुझे 11 जी चाहिए, 11/2 पुट करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 11 जी आ जाएगा। तो बी की हम क्या पुट कर देंगे, 11/2, 11/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बेटा बी की वैल्यू क्या आ गई, 11/2 आ। अब 11/2 का स्केयर लेके प्लस भी कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, प्लस 65 डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसे साथ चलता जा रहा है। तो बेटा क्या किया है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इसको ये ओपन वालों में था, अब इसको क्या करेंगे, क्लोज आप लिख देंगे, एक ही जगह आ जाएगा जी, ये माइनस है, टू के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 11/2 आ गई, और फोर स्केयर आ गया, माइनस 11 का स्केयर के अंदर क्या आ जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे आ गया। अब बेटा क्या किया है, 2 वैसे वैसे ही चलता जा रहा है, जी माइनस 11/2 का उसके वैसे वैसे आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस बाई ले, तो इन दोनों को हमने क्या कहते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो हम क्या करें बेटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 वैसे वैसे आ गया, ये वाली वैसे के वैसे ही आ गई, और 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ गया, वो हो से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 21 वैसे वैसे आ गया, प्लस, तो 4 को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाई 2, 2 एक बार 2 2 बार 4, 2 आ गया, 2 को 65 के साथ जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या किया है, तो वैसे वैसे आ गई, ये वाली वैसे वैसे हमने लिख ली, और प्लस 130 में से माइनस 121 निकाले तो क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा।
अब अगर गौर करो तो ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 9 ये स्क्वायर है बेटा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो गौर करो तो इधर प्लस है तो हमें माइनस चाहिए, बाकी जो जितने भी जुदा उसमें भी ऐसे किया था, तो माइनस को 2 दफ़ा लिख देंगे, क्यों वैसे का वैसे आ गया, ये वैल्यू वैसे वैसे आ गई, -4/4 9/4 मल्टीप्लाई -1। अब हम बेटा क्या करेंगे, -1 की जगह क्या लगा दें, यूटा स्क्वायर लगा, 2 ये वाली वैसे वैसे लिख दी, -9/4 यूटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और यूटा स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करेंगे, बाहर लेके चले जाएंगे। अब आपके पास ये ए की वैल्यू आ गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, 2 वैसे वैसे आ गया, और जी माइनस 11/2 -3/2 योटा, जी माइनस 11/2 प्लस 3/2 योटा, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, यहाँ तक भी करते फिर भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जी यहाँ से माइनस का हम जब माइनस का हम लेते हैं दोनों के लाते क्या चेंज हो जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, दोनों का ये जो डिनोमिनेटर क्या है 2, तो एलसीएम क्या जाएगा 2 आ जाएगा, 11 + 3 योटा /2 आ जी प्लस, तो ये पहली वैल्यू पहले लिख लेंगे, तो दोनों के नीचे क्या डिनोमिनेटर 2, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, तो 3 योटा माइनस 11/2। अच्छा बेटा ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।